आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार। मोदी जी और यूएई के प्राइम मिनिस्टर को जब भी डालता हुआ देख पाकिस्तानियों की हुई नींदें हराम। इनकी तो हराम में भी हुई है ना, वही ना, ये तो ऐसे जलती नहीं ना इंडिया से, कसम से। ऐसे जलते नहीं और ना। वो भी जिसको ये भाई भाई बोलते थे, आज वही भाई जब भारत के गले लग रहे तो देखते इनका क्या हाल हुआ है। तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं वीडियो, तो कौन करते हैं स्टार्ट। तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जीत गए हैं और वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न माइंडसेट था इसके ऊपर they have lost it। यूएई के प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या वजह है? मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे? आप गालियां दे नहीं दो सारा दिन। सही बात। दो मोदी को भी गालियां दो, आप हिंदुओं को भी गालियां दो, आप सिखों को भी गालियां दो, मरज़ैयां भी गालियां दो। इनका तो काम यही है ना, डू इट, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू योरसेल्फ। सही की है। दुख वाली बात है, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने जात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। आबादी के लिहाज से तो बहुत छोटा है, ठीक है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो बड़े क्लोज पार्टनर है, ठीक है जी। लगाए अंदाजा। इंडिया को बड़े एडवांटेजेस होने वाले हैं, पाकिस्तान तो स्टैंड स्टिल है। और अभी दूसरी न्यूज आ रही है कि यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर होता है, वो अभी विजिट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के गरज से। वो इंडिया में जाकर रोड शो करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर और बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? जय हिंद दोस्तों। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद उनका स्वागत किया, क्योंकि दोस्तों यूएई और भारत के रिलेशन बहुत ही जबरदस्त है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में किसी के साथ सबसे ज्यादा, वैसे तो पाकिस्तान को छोड़ के, मालदीव जैसे कुछ फ्राडिया जिहादी देश को छोड़ के सभी मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं, और अगर उनमें भी सबसे अच्छे हैं तो वो यूएई के साथ। उनका बहुत भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वागत किया। आप लोग देख सकते हैं 3-4 बार गले मिले, क्योंकि जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इन दोनों के बीच दोस्ती भी बहुत अच्छी है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं सरकार में, तब से हमारी यूएई के साथ रिलेशन और भी ज्यादा बेहतर है। आपको याद होगा एक बार मोहम्मद बिन जायद ने खुद कहा था कि जितने भी यूएई में भारत के लोग हैं वो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है, यानी उनकी टेक केयर करना उन्होंने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली थी। तो आप लोग समझ सकते हैं भारतीयों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं यूएई के प्रेसिडेंट। और ट्रेड तो आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत भारत शायद से 4-5वें नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेड यूएई के साथ ही करता है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश है, लेकिन बहुत काम का देश है और बहुत अमीर देश है। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब बहुत रेपुटेशन रखता है मुस्लिम वर्ल्ड में, चल रहा है बहुत जबरदस्त रिश्ते हैं भारत में। क्या हो गया, एक दूसरे को जपियां डाल रहे हैं। तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए हैं। आज देखें ना, ये देखो गार्ड ऑफ ऑनर आज नहीं बोलेंगे तो क्या जल रही है। यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है, जहां पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में जाते हैं। अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहां जाएंगे? ऐसे ये इंडियन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहां पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर प्रिंस ने, यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने जात का, अपने मुफादात का सोचते हैं।
पास, हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कितने 900 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के कवानीन पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, खवातीन को हरास करते हैं और इनलीगल तरीके से आते हैं, वीजाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं है। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाले 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया ना, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनको कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना, बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया, मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना। उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से, वही पाकिस्तानी स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की है यूएई ने, बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि किसी मुल्क को बैन किया हो। वो भी मजबूरन भाईजान, उनको पता लग गया कि ये सारे चीज को गंदा करती है। वही ना, तो इससे अच्छा इनको लाते मार के फेंको। यार देखो, हम भिखारियों को कौन चुम्मा देगा, कौन पप्पी देगा, मुझे ये बताओ। कोई भी नहीं देता। कौन भिखारी को और गंदे मुंह वाले को पप्पी देगा, जब गंदा मुंह आपका कचरे से भरा हुआ होगा और एक तरफ आपका फेस वॉश से साफ सुथरा मुंह होगा, क्रीम लगी होगी, उसको पप्पी देने को दिल करेगा या कचरे वाले को दिल करेगा? क्रीम वाले को। सीधी सीधी बात है भाई, इंडिया तो क्रीम वाला है, और जो कचरे वाले हैं वो हमें कौन कोई पप्पी देगा? वजात दुनिया के बड़े बड़े देश मोदी जी के कदमों में गिर रहे हैं। सही बोल रहे हो। आज किस तरह जप्पी डाली, हाँ, जैसे भाई हो सके भाई, वही ना, देखो ना, जिस तरह लैंड करते को जप्पी डाली एक दूसरे को, और ऐसी जप्पी डाली और ऐसे मिलेगा भाई। मैं कहता हूँ कि इधर पाकिस्तानी पागल तो भाई को भी कुछ इंडिया में नजर आता है, क्या नजर आता है कि भाई उसके पास पावर है क्यों, और वो भाई दबदबा है। अगर उसे हम लोगों ने किसी ने भी पंगा लिया और इनका अगर भारत के साथ हमने अच्छे रिलेशन लगे तो हम पे भी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अब हम पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। और हम पाकिस्तानियों में क्या है, कुछ भी नहीं। हम भारत का नाम आता है तो बोलते हैं हमारे पास एटम बम है। हमारा मीडिया कहते हैं वहां की मंदिरों में फिजा खलीफा की बच्ची, वहां के मंदिरों में हम घंटियां नहीं बजने देंगे, हमारे पास एटम बम है। उधर इजराइल ने फलस्तीन में स्ट्राइक की, फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में तुम लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। उधर तो इनको एटम बम याद नहीं, पता है ना, इजराइल वहीं से छोड़ेगा 2-3 तो सब खत्म हो जाना। बिल्कुल वजह, सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तानी हम अपने खिलाफ, हम अपने साथ खुद खड़े नहीं हो सकते तो वही ना। और देखो आज उनके साथ क्या खड़े होंगे। एग्जैक्टली। आज देखो यूएई के अंदर जो ज्यादातर भिखारी क्रिमिनल, जो सारे चोर के बच्चे हैं, कौन है? सारे पास सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की है। वही ना, आपको वहां पर ग्रीन पासपोर्ट पड़ रही है। इंडिया का पासपोर्ट इस वक्त अगर आप जिस एयरपोर्ट पे दिखाते हैं अरब अमारात में, आपकी तलाशी मलाशी नहीं ली जाए। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस ने खुद सही किया है, मोदी जी ने खुद सही किया है भाई। वहां पर इंडियंस बाहर जाते हैं ना तो कहते हैं हम लोग अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने यकीन नहीं लगानी, भूखे सो जाएंगे वहां पर, लेकिन हम लोगों ने चोरी नहीं करनी। इधर पाकिस्तानी कहते हैं भूखे क्या सोए भाई, पहले तो चोरी करेंगे बाद में कुछ और करेंगे। ये अगर वीजे पे जाते गायब हो जाते नहीं, या मांगते लग जाते नहीं, या चोरी करते, या और कोई दूसरा काम शुरू कर देते, औरतों को छेड़ना वगैरह, ये चीजें इनमें सब पाई जाती है, पाई जाती। और यूएई के प्रेसिडेंट ने ये चीज बोली थी कि इंडिया को संभालना हमारा काम है, ये हमारी वो क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप अंदाजा लगा जो आज इंडिया और यूएई के कितने रिलेशन टॉप के हैं, और आज वो आया और तो उसका स्वागत देखा ना, रोड शो कर रहे हैं वो आपस में, अंदाजा लगा। रोड शो कौन करता है? और यूएई और भाई मोदी जी मिलकर कर रहे हैं। ये देखो ना, तो यार आपके क्या थॉट है जो आज मोदी जी और भाई इन दोनों ने मिलकर जो झप्पियां डाली और जो रोड शो में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।